यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है और पिछले कुछ दिनों में अपन ने मैं वापस से याद दिला देता हूँ, वो शिष्य के प्रश्नों की लिंक आप नहीं तोड़े। मैं बार बार हर दिन तो रिपीट नहीं करूँगा। कल मैंने जैसे पूरा आपको वापस से रिपीट किया था। योग्य उपादान के योग से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव होने से आत्मा को आत्मपना मानने में आया है। और ये चर्चा करते करते आगे देखते देखते हमने सब कुछ समझा था कि कैसे कैसे और मोह के कारण मोहेन समृद्धम ज्ञानम, ज्ञान पर मोह का आवरण होने से वस्तु के सच्चे स्वभाव की पहचान नहीं हो पाती। जिस प्रकार वो शराबी शराब पीने के बाद में सही पहचान नहीं कर पाता, वैसे ही हमने भी मोह रूपी मदिरा को पिया हुआ है। मोह से हमारा ज्ञान ढका हुआ है, इस कारण से हमें भी स्वभाव की पहचान नहीं हो पाती। फिर आगे बढ़े थे कि इससे तकलीफ क्या है, तकलीफ वो तो बताओ। कहा कि हाँ साहब तकलीफ तो है ना। क्या क्या तकलीफ थी कि और क्या करता है मोह की वजह से, तो कहा ना मूढ़ है स्वानी प्रपद्यते, वो मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति उन्हें अपना मानता है। गिराए थे ना, वपुर गृहम धनम दारा, शरीर पत्नी पुत्र घर रुपया पैसा मित्र शत्रु ये सब मेरे हैं ऐसा मानता है। मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति उसे अपना मानता है। मूढ़ है स्वानी प्रपद्यते, इतनी चर्चा हमारी कल तक हुई थी। फिर हम आगे बढ़े तो कहा कि साहब ठीक है अपने नहीं है बाकी ये आप कह रहे हैं ये मित्र शत्रु परिवार कोई नहीं है तो मेरे ही। अभी मेरा पुत्र तो मेरा है, मेरी पत्नी तो मेरी है तो मेरा ही ना। कह रहे हाँ साहब कितनी देर के लिए, तो वो अगला श्लोक कहा था दिग्देशेभ्य खगा एत्य सम्मसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्य वशार यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जैसे वो पक्षी होते हैं ना, जितनी देर के लिए, कल वाला उदाहरण याद रखिएगा, जितनी देर के लिए वो टहनी पर आकर के बैठते हैं और सुबह होने पर अपने अपने कार्य से मान होने से अपनी अपनी देशों में अपनी अपनी दिशाओं में वापस चले जाते हैं, वैसे ही हम भी उतनी सी देर के लिए, कल कहा था ना मैंने रैन बसेरा है, जैसे रैन बसेरे में थोड़ी देर के लिए आकर के रुके और चले गए। जैसे वो पंडित जी का कमरा था कुछ ही दिन का है ना, उसको मानने लग जाए तो जितने दिन का वो संयोग है ना, ऐसे ही वो 50 साल 60 साल 70 साल जितनी भी वर्ष की आयु लेकर के आए हैं उतने समय का रैन बसेरा है और उतने ही समय के ये संयोग मात्र हैं, इससे ज़्यादा और कुछ हमारे नहीं है। ये सब चर्चा करते हुए जब हम आगे बढ़े तो आया था कि फिर जो जिस हमारा बुरा करता है उसके ऊपर तो गुस्सा आना चाहिए ना। वो तो हमारे ही मित्र, हमारा नहीं, शत्रु तो हमारा ही होगा ना। देखा आप विराध कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति, जिस तरह उदाहरण दिया था ना, अब हमने ही पहले विराधना की थी, उसके फल में आज हमें दुख भोगने को मिल रहे हैं। तो जो हमें दुखी कर रहा है उसके ऊपर गुस्सा करने की क्या आवश्यकता, अपना ही तो किया हुआ फल है ना भाई। हमने जैसे बीज बोए थे वही तो भोगेंगे। हम नीम का बीज बोओगे और फल आम का चाहोगे तो संभव है क्या, नहीं है ना। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आपने जैसे काम किए थे उसके फल में आपको आज दुख मिल रहा है। ठीक है, उसको उसका बुरा करना, उसको नीचे गिराने की कोशिश करना, मतलब आप स्वयं भी गिर रहे हैं। उदाहरण दिया था ट्रेंगुल का, जब वो मिट्टी खोदने का जो साधन होता है ना, फावड़े जैसा ट्रेंगुल, डंडा छोटा होता है, उसको झुकाने के लिए हम नीचे झुक दे तो डंडा छोटा है तो हमें भी साथ में झुकना पड़ता है। ऐसा उदाहरण दिया था इसमें। इतनी चर्चा कल हमारी हुई थी। फिर कहे कि साहब
आप सब कह रहे हो इतना मैंने मान लिया, अपना शिष्य बैठा है ना सामने, कैसा है वो शिष्य? चंचल स्वभाव वाला खुरापाती शिष्य जिसको हमने कहा था। नई नई शंकाएं आ रही है तो वो कह रहा है कि भाई हित और अहित करने वालों के प्रति राग द्वेष करने वाला क्या करता है, उसको तकलीफ क्या होगी? और कह रहा है हाँ संसार में ही भटकता है। राग और द्वेष करने वाला वो रस्सी है, कभी राग और द्वेष की रस्सी खींचता रहता है और संसार में उलझता रहता है। उदाहरण दिया, देखना अगला श्लोक पढ़ते हैं हम। राग द्वेष द्वयी दीर्घन, राग द्वेष द्वयी दीर्घन, नेत्राकर्षण कर्मणा, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। देखो मैं पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, आधा भाव वसंत तो आपको उसी में हो जाएगा। है दीर्घ डोरी राग द्वेष युगल की खींचा, तानी से संसार सागर में भ्रमे, चिरजीव नित अज्ञान से। राग द्वेष द्वयी दीर्घन नेत्राकर्षण कर्मणः, अज्ञानात् सुचिरम जीव, अज्ञानात् अज्ञान के कारण, अज्ञान से, सुचिरम अधिक काल तक, जीव व जीव, संसाराब्धौ संसार में, भ्रमत्यसौ परिभ्रमण करता है। वो अज्ञान के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता है और क्या कर रहा है? उदाहरण दिया ना, राग द्वेष द्वयी दीर्घन नेत्राकर्षण कर्मणः, राग द्वेष रूपी लंबी लंबी डोरियों को खींचा तानी से, है ना? वो मथनी होती ना, मथनी, क्या दही मथते हैं जिसमें दूध दही मथा जाता है, वो मथनी, रस्सी कैसे खींचते, इधर किधर हम रस्सी, राग और द्वेष रूपी रस्सी खींच रहे हैं और उसी में संसार में भटकता रहता है, कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष, क्योंकि जहां राग है ना द्वेष पक्के में है, जहां आपको राग है द्वेष होगा ही होगा। तो राग और द्वेष में प्रधानता किसकी कहीं पता है आपको? राग की या द्वेष की? राग की। कारण क्या है पता है? सुधर्म भैया वीत रागी कहा, वीत द्वेषी भी नहीं कहा, वीत रागी कहते हैं। राग और द्वेष में राग की प्रधानता कही, क्योंकि द्वेष भी तो राग से ही हो रहा है। राग के वशीभूत द्वेष होता है। किसी से आपको बुराई हो गई ना, गुस्सा आता है, किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, द्वेष हो गया, तो कहीं ना कहीं राग छुपा है। क्यों? किसी ना, मान लो आपके अनुसार नहीं चल रहा, आपको होता है ना, अपने दोस्त का दुश्मन भी हमारा दुश्मन। क्यों? हमारे दोस्त से हमें क्या है? मित्र से राग है, इस कारण से वो भी दुश्मन लगता है। आप कोई भी देख लीजिए, कहीं भी जो भी होता है ना, सब राग के कारण ही है। युद्ध में कितने ही युद्ध देख लो उठा उठा करके, सारे के सारे युद्ध द्वेष की वजह से कभी नहीं हुए। और मैं ऐसा कहूं अधिकतर द्वेष की वजह से तो नहीं, और अगर पूरे भी कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। राग के कारण ही युद्ध होंगे। आपका लड़ाई झगड़ा भी किसी से हो रहा है तो राग के कारण, राग की कहीं ना कहीं तो प्रधानता बैठी है, कहीं ना कहीं तो राग बैठा हुआ है। राम और वही ना, रामायण का युद्ध हुआ, क्यों हुआ? सीता का हरण किया। क्यों किया था हरण? रावण को सीता के प्रति राग ही तो आया था, वो हरण ही नहीं करता। और राम जी क्यों लड़ने गए थे? उनकी पत्नी थी ना, पत्नी के प्रति राग ही तो था। आप कोई सा भी कहीं से भी कोई युद्ध उठा करके देखें, कोई हमारा आपसी यहीं की लड़ाइयाँ देखें, कुछ भी देखें, जो भी विवाद, जहाँ द्वेष आ रहा है ना, पहले कहीं ना कहीं राग तो छिपा ही है। तो कह रहे राग द्वेष रूपी डोरियों को खींचने से, राग द्वेष द्वयी दीर्घन नेत्राकर्षण कर्मणः, राग और द्वेष रूपी लंबी लंबी डोरियों को खींचने से, अज्ञानात् सुचिरम जीव, अज्ञान से, अज्ञान के कारण और राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों को खींचने से ये जीव संसार में भ्रमण करता है।
राग से द्वेष उत्पन्न होता है। हाँ वही तो कह रहे हैं, अगर द्वेष हो रहा है तो राग तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। इसीलिए तो मैंने कहा था ना पहले, हमारे यहाँ वीत रागी मुख्यता भी वीत राग की कही है। उस राग में फिर वो राग द्वेष मोह सब समाहित हो जाते हैं। वहां प्रधानतः राग को लेकर के बात करी, राग है तो द्वेष उत्पन्न होगा ही होगा, ये भी सही है। राग है तो द्वेष होएगा ही होएगा। हमें जिसके प्रति राग है, मान लो उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई, कोई अनहोनी हुई, वो हमसे दूर हुई, द्वेष होने लगता है। जो उसके साथ कर दे उससे द्वेष होने लगता है। गुस्सा आता है ना, गुस्सा कब ज्यादा आता है मैं बताऊं आपको। आप बाहर रोड पर खड़े हो, अब ऐसे रास्ते चलते को आवाज लगाई और वो सुनकर नहीं गया, सीधा निकल के चला गया, ठीक है आपको कोई फर्क पड़ेगा उससे, उसके प्रति ज्यादा नहीं। लेकिन आपके मिलने वाले का आपका कोई पक्का दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, या आपका कोई सगा संबंधी, और आपने उसको आवाज लगी, उसने आपको देखा, हाँ चल दिया, अब आप खेत खीरने होंगे, दुखी होंगे ना, राग है उसके प्रति। खैर उदाहरण एक देश घटित करिएगा, अपना कोई बच्चा है, हमारा बच्चा यदि हमारी नहीं मानता तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है और ज़्यादा गुस्सा आता है। पड़ोसी का बच्चा हमारी नहीं माने तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता जितना अपना बच्चा बात नहीं माने तो फर्क पड़ता है। देखिएगा प्रधानता कहीं ना कहीं राग की ही होगी। कह रहे, हालांकि यहाँ कह रहे राग और द्वेष, कभी राग कभी द्वेष, राग द्वेष, ये निरंतर संसार में व्यक्तियों के चलता ही रहता है। और राग द्वेष कई दीर्घन नेत्राकर्षण कर्मण, राग और द्वेष रूपी लंबी लंबी डोरियों को खींचने से, अज्ञान से जीव संसार में भ्रमण करता है। तो फिर वो जो शिष्य बैठा है वो कह रहा है, अब आप सब बात तो कह रहे हो, लेकिन वो कितना कह दिया आपने, राग द्वेष होता है, मोह होता है, ये पत्नी बच्चे ये कोई अपना नहीं है, ऐसी बात नहीं है साहब। हर जगह आप मोक्ष को अच्छा कह रहे हो, कुछ तो सुख होगा ना संसार में। ऐसा ही थोड़ी कि थोड़ा भी सुख नहीं है, कहीं ना कहीं तो सुख है, कुछ तो सुख है, कह रहे हैं ना। हाँ है साहब। देखो शिष्य पूछता है, यदि उसमें भी जीव सुखी रहता हो तो क्या दोष है, केवल मोक्ष में ही सुखी रहे, ऐसा क्यों? संसार में भी सुखी रहना चाहिए ना, यहां भी तो सुख होगा, है क्या? उसका समाधान करते हुए आचार्य पूज्य बात कहते हैं, उस समाधान से पहले मैं बता दूं, तो संसार में सुख होता तो तीर्थंकर जितने बनकर के चले गए, जितने मोक्ष में चले गए, वे सभी संसार को छोड़ करके जाते क्यों? बात है ना। जो संसार विषय सुख होते, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। उसी को समझाते हुए आचार्य कुछ बात भी कह रहे हैं, विपद भव पदावर्ते, जिसके पास ग्रंथ नहीं हो वो सुनकर के रिपीट करें, विपद भव पदावर्ते, पदी के वाति वाह्यते, यावत् तावत् भवन्त्यन्या, प्रचुरा विपदः पुरः, प्रचुरा विपदः पुरः, पदिका भ्रमणि घटी यंत्रवत, इक विपद जब तक भोगता, तब तक अनेकों विपद भव में उपस्थित हो पूर्वतः। बहुत बढ़िया उदाहरण देते हुए बताया है, विपद भव पदावर्ते, पदी केवाति वाह्यते। भव पदावर्ते, भव अर्थ होता है संसार, पदावर्ते वो पैर से चलाने वाला, आपको पता है एक रहट घटिका यंत्र इसको कहा है, उस जमाने के उदाहरण है आचार्य पूज्यपाद के जमाने के। तो आपको कुएं में, आपके यहाँ तो खैर खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए लोग हैं, अधिकतर खेती बहुत होती है, तो कुएं में वो रहल चलती, रहल के रहट क्या कहते हैं उसको, राट कहते हैं इधर। हाँ वो चलती है ना, गोल गोल घूमती, एक बर्तन लगाया हुआ है
इधर वो घूम करके ऊपर आता है, अंदर पानी में से भर करके ऐसे ऊपर आया और इतने में वो ऊपर आता नहीं, दूसरा बर्तन नीचे हुआ नहीं कि तीसरा वो वापस से पहला वाला ऊपर। कहने का मतलब एक जाता है वो वापस आता नहीं, उससे पहले दूसरा, एक गया नहीं उससे पहले दूसरा आ गया, वो दूसरा गया नहीं उससे पहले वापस से वो यहाँ पहला ही आता है ना, वापस से घूम फिर के। जैसे वो एक जाता है और तुरंत दूसरा वापस से घूम करके फिर से आ जाता है। वो उदाहरण देते हुए कहा कि संसार में भी विपत्तियों का ऐसा ही हाल है। एक विपत्ति जाती है और वो जाती नहीं, उतनी देर में दूसरी विपत्ति तैयार खड़ी है। नहीं, गजब की बात नहीं होता है। आपको लगता है कभी ऐसा कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है? संसार की बात चल रही, मतलब किसी दूसरे की तो चल नहीं रही, हमारी ही चल रही है आपस में, हमें हमारी बात है, जो पड़े जिसके। एक विपत्ति जाती है और दूसरी विपत्ति आती है। वो जाती नहीं, उससे पहले दूसरी तैयार खड़ी है, तैयार खड़ी, बिल्कुल तैयार। सुधर्म भैया, कितनी बीमारियां होगी। सुबह नाश्ता किया, फिर भूख लग गई तो भोजन कर लिया, भोजन किया सुबह, शाम को फिर भूख लग गई, फिर खा लिया। अभी पानी पिया, सुबह पानी पिया, 2 घंटे बाद फिर पानी की प्यास। ये सब क्या है? ये भी तो विपत्तियां ही हैं। इन्हें विपत्तियां नहीं गिनते क्या? कि हम बीमार पड़ जाएंगे, कोई सगा संबंधी मर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, बुखार आएगा, जुकाम होगा, क्या यही विपत्ति है क्या? ये भी तो विपत्तियां हैं ना, ये भी तो बीमारी है। हमें क्या लगता है, बस ये एक ही काम बचा मेरा, बस ये काम निपट गया ना पंडित जी, बस अपना लक्ष्य एक ही है अभी कि क्या, वो विद्यालय चल रहा है, उसमें अपने को 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। सबसे पहले बस एक ही लक्ष्य है, वो हुआ, फिर हम गंगा जी नहाए थोड़ा, फिर मिलेगी हमें आराम, फिर कुछ नहीं चाहिए, बस फिर तो चल जाएगा। नहीं होगा, फिर उसे आगे वो हो जाएगा तो फिर अगली चिंता सताएगी, और क्या करना है, और क्या करना, और क्या करना है? बस नौकरी लग जाए, पढ़ाई चल रही है, बस नौकरी लग जाए, फिर फ्री, नौकरी लग जाए तो छोकरी आ जाए, बस लुगाई आ जाए, पत्नी आ जाए, फिर फ्री, वो आ जाए तो बस बाल बच्चे हो जाए, फिर फ्री, ये बाल बच्चे बड़े हो जाए, फिर फ्री। वो उदाहरण सुना हुआ है ना आपने, एक व्यक्ति, ऐसे ही परंपरा चलती रहती है, बस ये काम निपटा और मैं फ्री। कब होगा? नहीं होता। हाँ, बस पढ़ाई चल रही है, एक बार बस की ये डिग्री पूरी हो जाए, फिर मैं गंगा जी नहाया, फिर कुछ नहीं करना। गंगा जी नहाया मतलब समझते हैं? वो कहावत समझिएगा, फिर कुछ नहीं बचा, बस अब निपट गया अपन। फिर के नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई तो शादी कर ले, शादी कर ली, बच्चे बच्ची, फिर वो बच्चे बच्ची को पढ़ा लिखा दूँ एक बार, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले। बच्चे बच्ची हैं तो जिम्मेदारी पूरी कर ले एक बार, इनको पढ़ा लिखा के थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा दिया, अब ये इनको सेट कर दे, पहले सेट, अभी सेट नहीं हुए, स्टेबल नहीं है, एक बार इनको बिल्कुल सेल्फ डिपेंड बना दे, फिर मैं फ्री। बना देगा? अभी तो नौकरी लगी, अभी अब तो कमाने लगा, अब तो मेरे दिन आए, इसकी तो शादी कर दूं, उसकी शादी कर दे तो पोते पोती का मुंह तो देख लूं कम से कम पोते पोती का मुंह देख लूं, पोते पोती भी हो गए, फिर वही परंपरा है वापस से, उन्हें पढ़ाऊं। अब पोते पोती होने के बाद में राहुल भाई, पोते पोती होने के बाद में फिर वो फ्री हो जाएगा, फिर क्या करेगा? नहीं, पोते पोती को संभालेगा, बच्चे काम पे जाएंगे। भैया, पोते पोती संभालेगा, बच्चे काम पे जाएंगे। बेटा दादाजी के पास रहे, अपन चले, मतलब वो परंपरा चलती रहेगी, फिर उसको बड़ा करना, उसकी नौकरी लगानी, उसकी शादी करनी, तब तक अपन टपक लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ी चलेंगे अपन भी। ऐसा ही है, कभी काम पूरे होते नहीं है, विपत्तियां पूरी होगी नहीं। विपत भव पदा वर्ते पदी के वाति वाहयते, भव पदा वर्ते, उस संसार रूपी घटी यंत्र है, पदी के वाति वाहयते, यावत जब तक, यावत तावत, जब तक तब तक, एक साथ लगा ना, अलग अलग होगा प्रयोग,
जब तक एक विपत्ति आकर के जाती नहीं, तावत अन्या प्रचुरा विपदः पुरः, तब तक अन्य विपत्ति तैयार आकर के सामने खड़ी हुई है ना। पदिका भ्रमण घटी यंत्रवत, एक विपद जब तक भोगता, एक विपत्ति जब तक भोगता है तब तक अनेकों विपद बहु में उपस्थित हो पूर्वतः। यहाँ दूसरी नहीं गई, एक जाति नहीं, उसके बाद में अनेक विपत्तियां लाइन में खड़ी है आने के लिए। तो कब फ्री होंगे अपन विपत्तियों से? कि संसार है तो दुख ही दुख है, सुख का नाम नहीं है। सर्दी लग रही, स्वेटर पहन लिया, गर्मी लगने लग गई, पंखा चालू कर लिया, ये भी तो विपत्तियां ही है ना, ये भी तो विपत्ति है, तकलीफें ही है। गर्मी लगना क्या है? बीमारी तो है, ये भी तो तकलीफ ही तो है। विपत्ति आई, पंखा चालू कर रहे हैं, फिर सर्दी लग रही, स्वेटर पहन रहे हैं। ये सब विपत्तियां हैं, और एक विपत्ति जाती नहीं, ये दूसरी तैयार खड़ी है। संसार का स्वरूप तो ऐसा ही है साहब। संसार को तो वो सागर कहा, समुद्र गहरा, वो समुद्र कहा है, संसार रूपी समुद्र में मोह रूपी मगरमच्छ मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। जैसे समुद्र का जल खारा होता है ना, वैसे ही ये यहाँ संसार के भोग है। उस खारे पानी को कितना ही पी लो, प्यास नहीं बुझती। वैसे ही ये यहाँ संसार के भोग हैं, कितने ही भोग लो, कभी तृप्ति पूरी होती नहीं। जैसे संसार वो सात समुद्र में बड़वाग्नि होती ना, संसार समुद्र में जलने वाली लगने वाली अग्नि बड़वाग्नि, तो वो बड़वाग्नि जब समुद्र में लगती है तो उस समुद्र के पानी को सोख लेती है। वैसे ही इस संसार में ये मानसिक चिंता है ना, ये मानसिक चिंता बड़वाग्नि का काम करती है। जो यहाँ जो सुखाभास भी है ना, सुख तो नहीं, जो सुखाभास भी है, उनको भी खत्म कर देती है और हमें तकलीफ देती है, जलाती है। इस तरह के उदाहरण आचार्य ने ग्रंथों में संसार की तुलना करते हुए बताया है। तो यहाँ तो एक विपत्ति जाती नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी होती है। फिर वो शिष्य कहता है, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ, मैंने वायदा किया था कि वो 51 श्लोक मैं पूरे करूँगा। फिर वो शिष्य जो सामने बैठा है वो कहता है, साहब आपने ये जितनी भी बात कही ना मेरे को, संसार में विपत्तियां है, ये है वो है, ये सब तो जो विपत्ति में है उनके लिए है, संपत्ति वालों के लिए थोड़ी दुख है। समझ में नहीं आया? आपने जितनी बातें बताई है, ये विपत्ति आ रही है, विपत्ति आ रही है, तो जिनके पास संपत्ति है वो तो दुखी नहीं है ना। संपत्ति, विपत्ति, रुपया पैसा, जिनके पास संपत्ति है उनकी थोड़ी विपत्ति आती है। अरे साहब पैसा है उसके पास, उसके कोई चिंता वाली बात नहीं है, उसके कोई फिक्र नहीं है। क्यों? पैसे वाला है, सब उसका काम निपट ले, हो जाएगा। पैसा फेंक और तमाशा देख, काम हो जाएगा। उसके थोड़ी तकलीफें होगी। जिसके पास पैसा आ जाता है ना, अब फिर तकलीफें नहीं होती, फिर विपत्ति उसको नहीं है। कौन पूछ रहा है ऐसा? और शिष्य पूछ रहा है, आपने विपत्ति की बात कही, संपत्ति वाले के विपत्ति नहीं होती। आचार्य कह रहे फिर गलत ट्रैक पकड़ रहा है। फिर गलत ट्रैक पकड़ रहा है कि क्या कि ऐसा नहीं है। फिर क्या कहा देखिएगा, दुरर्चेना सुरक्षेण, दुरर्चेना सुरक्षेण, नश्वरेण धनादिना, स्वस्थमन्यो जनः कोपि, ज्वरवानीव सर्पिषा, हरिजन संरक्षण कठिन है, विनश्वर धन आदि से, यदि मान्यता है सुखी तो ज्वर नाश चाहे सर्पी से। इतना गजब का उदाहरण देकर के बताया है। आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं कि रुपया पैसा वाले के दुख नहीं होता, ऐसा मान्यता है ना, वो रुपया पैसा ही दुखी करने वाला कह रहे हैं। पहले तो वो रुपया पैसा ही दुखी करने वाला है, और उसके बाद में भी वो हो तो जो दुखी करने वाला हो उससे सुख होगा कैसे? नहीं हो सकता। देखिए
दुरर्जेन सुरक्षेण, दुरर्जेन मुश्किल से, कठिनाई से, दुरर्जेन कठिनाई से प्राप्त होने वाला, क्या सुधर्म भैया? उस रुपए पैसे धन की बात चल रही है। जो धन दुरर्जेन कठिनाई से प्राप्त होने वाला हो, असुरक्षेण जिसकी आसानी से सुरक्षा नहीं की जा सकती, नश्वर है। अगला कीजिए, नश्वरेण, नश्वर है। तीन बातें कह दी, दुरर्जेन, असुरक्षेण, नश्वरेण। दुरर्जेन जिसकी जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। आपने कितनी ही बार ये सुना होगा कहते हुए, सुधर्म भैया, जब खुद कमाने लग जाओगे ना तब पता चलेगा। आप कहते आपने कभी न कभी अपना ऐसा नहीं कहा हो तो मन में तो आया होगा। ज्यादा खर्च करते ना जब बच्चे ज्यादा खर्च करते हैं, बेफिजूल का खर्च करने लग जाते हैं, तब हो सकता है आपने कहा नहीं हो लेकिन मन में तो आया हो, अरे यार। कभी कभी कह भी दिया जाता है, जब खुद कमाने लगेगा ना तब पता चलेगा पैसा कितनी कठिनाई से कमाया जाता है। तब पता चलेगी पैसा कमाने की वैल्यू, कैसे कमाया जाता है। एक एक पैसा कमाने के लिए जब खून पसीने की कमाई है, ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। मुफ्त में नहीं आया, गड़ा हुआ धन नहीं मिला, मेहनत से कमाया है। कहते हैं ना, कहावत आपने कितनी बार कही होगी, सुनी होगी, दुरर्जेन असुरक्षेण जिसकी आसानी से जिसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती। सुरक्षा करने के लिए कितने उपाय करते हैं? अभी ताला मार का है ना घर में, ताला मार का है घर में, कोई है? ताला भी नहीं लगाया, कोई है भी नहीं तिजोरी में। अरे ऐसा नहीं हो सकता साहब। जहां तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ है ना, जहां तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ है, सब पहुंच गए अपने दिमाग से, सब पहुंच गए अपनी अपनी जगह। किसने कहाँ रखा हुआ है? तिजोरी में रखा है कि बैंक में रखा है कि बैंक के लॉकर में रखा हुआ है? बैंक के लॉकर में भी लगता है डबल डबल लोग बिल्कुल इधर। अपनी चाबी से नहीं खुलता जब तक मैनेजर चाबी नहीं लगाए दूसरी उसकी। इतनी सुरक्षा करके रखें। बोलो आप घर से यहाँ पर आए, मतलब घर में अगर कोई नहीं है तो घर में ताला मार करके आते हैं, तो सुना मकान देख करके चोर चोरी कर लेगा। कहीं खुला नहीं छोड़ते। ट्रेन में सफर कर रहे हो तो इतनी उससे रखते हैं, अगर आपके पास में अगर रुपए लेके चलते हो ना, जब कैश लेकर के ट्रेवलिंग करते हो, व्यापारी वर्ग हैं, आपने 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 बहुत बार किया हो सुधर्म भैया, कैश लेकर के ट्रेवलिंग की है कभी? घबरा रहे कि यहाँ पोल खुल रही है धीरे धीरे। जब कैश लेकर के ट्रेवलिंग करते हैं ना, कुछ याद नहीं रहता रास्ते में क्या क्या चीजें आई थी, कैसे पहाड़ आए थे, कैसा क्या था, कुछ याद नहीं रहता। बस दिमाग में 24 घंटे चिंता चलती रहती है। बिल्कुल बैग ऐसे दबा के बिल्कुल पकड़ के रखते हैं। नहीं हो तो ऐसी कोई उपाय करते हैं जिससे पता ना चले कि इसमें पैसा है। क्या है? ऐसा कोई उपाय करते हैं जिससे पता ना चले कि इसमें रुपया पैसा रखा हुआ है, हमने कैश रखा है। इस तरह से वो बाहर जैसा फटा पुराना, पहले तो वही चलता था, फटा पुराने थैले में इसमें रख करके लेके गए। कंडीशन भी इसी बना के जाते हैं बहुत से, तो बिल्कुल कुछ नहीं है साहब, गरीब आदमी होगा, कुछ नहीं है, झोला भी फटा पुराना है, अंदर पता चला उसमें बहुत कैश है। ऐसा ही होता है जगत में। और आप सब मेरे से ज्यादा भली भांति परिचित हैं इस सब काम से। होता है, लेकिन फिर भी वो चोरी हो जाती है ना, लूट डकैती हो जाती है ना, उसकी आप कितनी सुरक्षा करने की कोशिश करें, लेकिन जाना हो तो जाएगा साहब। क्या बात करें, आजकल तो तिजोरी में रखा, ताला लगा नहीं लगा, हमने तो बैंक में रखने लग गए, अकाउंट में रखे हैं, तो कुछ नहीं होता। एक ओटीपी बताने मात्र से पैसा उड़ जाता है। जमाना अपडेट हो रहा है तो चोर भी तो अपडेट हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। जितना जमाना अपडेट हो रहा है ना, आपका वो असुरक्षित वो धन जो है ना, वो और असुरक्षा की गाड़ी गड्ढे में जाके गिर रहा है और आपका धन खतरे में आ रहा है।
आजकल तो और वो ओटीपी भी नहीं बतानी पड़ती, फोन आता है, आपने फोन रिसीव किया, वो कॉल रिसीव की, पता नहीं कॉल रिसीव करते ही पैसा उड़ जाता है। ऐसी भी घटनाएं सुनी मैंने तो, होते हैं ऐसे भी। नए नए साहब नई नई तरकीब आ गई है, ऐसा ही होता है। नश्वर है, वो नश्वर है धन, आप कितना बचा के रखेंगे कि खत्म नहीं हो। आज आपके जेब में है जो पैसा, आज आपके वॉलेट में रखा होगा ना, गारंटी नहीं है कल भी आपके वॉलेट में, वो कल दूसरे के वॉलेट में जाने वाला है। आप जाओ मार्केट में, वही पैसा निकाल करके आप दूसरे को देंगे और दूसरा अपने वॉलेट में रख लेगा। पैसा तो वही, कैश तो वही था ना, घूमता रहता है, खत्म भी होता है। आज जो करोड़पति है कल वो रोड़पति होते देर नहीं लगती। नई रोड़पति हो तो पैसा नश्वर तो है ना, खत्म तो हो रहा है ना। 3 बातें बताई थी, दुर्जन असुरक्षिण नश्वरेण धनादिना, धन आदि जो भी है, जो भी भोगने के संयोग है, वो दुर्जन असुरक्षिण नश्वरेण स्वस्थन मन्यो जनः कोपी ज्वर वानीव सर्पिषा। ये नीचे लाइन में उदाहरण दिया है इसका। स्वस्थम, स्वस्थ है, कोपी जनः ज्वर वानीव, कोई व्यक्ति, कोपी जनः कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य यदि ज्वर वानीव बुखार से पीड़ित है, अनुव्या, कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है और वो सर्पिषा, क्या होता है सर्पी मतलब होता है घी, घी समझ, घी, सर्पी मतलब होता है घी। तो कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है और वो बुखार से पीड़ित व्यक्ति घी पी करके ये कहने लग जाए स्वस्थम, मैं स्वस्थ हूँ, घी पी करके अपने आप को स्वस्थ माने, तो वो स्वस्थ नहीं हो जाता और बीमार पड़ जाएगा। बुखार में घी बंद बताते ना, बुखार आ रहा है तो घी मत पियो, लेकिन कोई व्यक्ति और घी पीवे, घी का सेवन करे, तो बोलो स्वस्थ होगा कि और बुखार में और पीड़ित हो जाएगा और बीमार हो जाएगा ना। तो वैसे ही ये संसार तो दुख रूपी ही है, लेकिन इसमें जैसे वो बुखार से पीड़ित व्यक्ति घी पी करके अपने आप को स्वस्थ मानता है, वैसे ही संसार में दुखी व्यक्ति धन आदि से अपने आप को सुखी मानने लगता है। लेकिन जैसे बुखार से पीड़ित व्यक्ति को वो घी स्वस्थ तो नहीं करता और बीमार ही कर देता है, वैसे ही संसार में दुख से दुखी व्यक्ति को वो धन आदि सुखी तो नहीं करते और दुखी ही कर देते हैं। दुख है ना, समझ में आया ना, बिल्कुल सब कंप्लीट, सारे उदाहरणों से समझ में आ गया। इन सब उदाहरणों से ये तो समझ में आ गया कि रुपया पैसे से सुख होता नहीं है। कितना ही रुपया पैसा कमा लो, कितना ही रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, वो संसार में दुख का ही कारण है, दुखी ही करने वाले हैं, सुख देने वाले नहीं है। भैया पीछे क्या क्या नाम है आपका भैया? हाँ निखिल भैया। निखिल भैया आपको बात समझ में आ रही? मैंने आज ही देखा आपको, पहले नहीं आ रहे थे ना, आज से आने लगे। थोड़ा सा हो सकता है लिंक बनने में 1 आध दिन लगेगा आपको, आज कल सुनेंगे ना बिल्कुल कंप्लीट लिंक आपकी वापस वही बन जाएगी। बात चल रही है, जब समझ में आ गया कि संसार में पैसे से सुख होता नहीं है, तो फिर वो शिष्य जो सामने बैठा है वो कह रहा है फिर इसके समझ में क्यों नहीं आती किसी जीव के? फिर कोई जीव ये समझता क्यों नहीं है कि पैसे से सुख होता नहीं है? क्यों नहीं मानता उनको? इस संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते जो इस लोक में और परलोक में, मतलब यहाँ भी और जाने के बाद अगले भाव में भी, कि इस लोक में और परलोक में दुख का ही कारण है। ऐसे रुपये पैसे संपत्ति को भी लोग क्यों नहीं छोड़ते, इस और ही प्रवृत्ति क्यों कर रहे हैं? तो उसका उदाहरण देते हुए, उसको समझाते हुए आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं, विपत्ति मात्मनो मूढ़, विपत्ति मात्मनो मूढ़, परेशामीव नेक्ष्यते, परेशामीव नेक्ष्यते, दह्यमान मृगा किरण,
वनांतर तरुस्थवत् विपत्ति आत्मनो मूढ़ः परेशान इव नेक्षते। विपत्ति दुख तकलीफ आत्मनो अपनी मूर्ख व्यक्ति परेशान दूसरों की पर आने वाली दूसरों की इव तरह नेक्षते न इक्षते नहीं देखता है। क्या मतलब हुआ? मूर्ख व्यक्ति परेशान इव न इक्षते विपत्ति आत्मनो। इस तरह से पढ़िएगा, मूढ़ परेशान इव न इक्षते विपत्ति आत्मनो। मूर्ख व्यक्ति दूसरों के ऊपर आई हुई विपत्ति को देखकर अपनी और आने वाली विपत्ति को नहीं देखता। न इक्षते नहीं देखता है। दूसरों के ऊपर यदि कोई विपत्ति आवे तो उसको देख करके ये समझता नहीं है कि ये विपत्ति मेरे ऊपर भी आने वाली है। उदाहरण दिया इसमें, दह्यमान जलते हुए मृगा किरण। वो जलते हुए मृग मतलब होता है हिरण। वनांतर वन में जलते हुए हिरणों को पूरे जंगल में आग लग गई है और क्या तरुस्थवत पेड़ के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति। तरुस्थवत पेड़ के ऊपर यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और बैठा बैठा देख रहा है कि नीचे जंगल में आग लग गई, पूरे जंगल में आग लगी हुई है, हिरण जल रहे हैं और उन हिरण को देखता हुआ आराम से सुकून से चैन की नींद ले रहा है, बैठा है आराम। ख्याल में आया ना? उदाहरण समझ में आया? जंगल में आग लगी हो, हिरण जल रहे हो, उन हिरणों पर जंगल में आग की विपत्ति आती हुई देखकर परेशान इव नेक्षते मूढ़ परेशान इव न इक्षते विपत्ति आत्मनो। मूर्ख व्यक्ति दूसरों के ऊपर आई हुई विपत्ति को देख करके अपनी ओर आने वाली विपत्ति को नहीं देखता है। पूरे जंगल में आग लग रही है, हिरण जल रहे हैं और पेड़ पर बैठा हुआ आराम से निर्विकल्प होकर के देख रहा है। अरे ये भी रहा, अरे सब चल रहे और कुछ प्रयत्न नहीं कर रहा। क्या होगा? वो ये मान करके बैठा है मैं तो सुकून में बैठा हूं ना आराम से, मैं थोड़ी जल रहा। पता नहीं वो धीरे धीरे अग्नि आएगी, जिस पेड़ पर बैठा है वो पेड़ भी जलेगा, स्वयं वो भी जलेगा और खत्म हो जाएगा। दूसरे के ऊपर आई हुई विपत्ति को देख करके अपनी ओर आने वाली विपत्ति को नहीं देखता। ऐसे कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे आपको अपने लौकिक जीवन में भी। और करने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह उठ करके जब जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर चीख करके यही वाला श्लोक बोलता है जो आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं। पूरा न्यूज़पेपर वहां भी तो यही बताते हैं ना, फलानी वहां से वहां तक की रोड पे जाकर एक बस जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ, 50 लोग घायल, 25 मर गए। फलाने देश में सुनामी आई, बाढ़ आई, इतने घर के घर तबाह हो गए, लोग इतने लोग मर गए, इतने गांव के गांव मर गए लोग। आती इसने इसका मर्डर कर दिया, इसने उसका मर्डर कर दिया, ये मर गया, इसके साथ ऐसा हो गया। मतलब पूरा का पूरा न्यूज़पेपर चीख करके यही श्लोक कहता है, यही कहता है, मूढ़ परेशान इव न इक्षति आत्मनो। मूर्ख व्यक्ति दूसरों के ऊपर आने वाली विपत्ति को देख करके अपनी ओर आने वाली विपत्ति को नहीं देखता है। और फिर आगे कैसी चर्चा की है उसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी